अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आयो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं एंड मजे में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। सो आज मुझे ऑर्डर आया है बेबी गर्ल का बर्थडे केक बनाने का, और वो भी रसमलाई केक। तो और वो भी यानी रसमलाई के साथ साथ सनफ्लावर थीम्स में। तो वही मैं रेडी कर रही हूँ। तो ये व्हिप क्रीम है, इसको मैं बीट कर रही हूँ और बीटर से, जो कि मेरे पास फिलिप्स का है और बहुत अमेजिंग और अच्छा, और हर किसी के पास ये ज़रूर होना चाहिए। इतना ज़्यादा रेंज वगैरह नहीं होती, बट ये घर में रहना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अपन को जैसे आइसक्रीम वगैरह बनाना है या आप बिस्किट वगैरह या कोई भी इस तरीके से चीज़ें अगर करना है, एटलीस्ट आपको घी वगैरह भी बनाना है तो बहुत इजी रहता है इसमें एक बीट करना। तो वही देखिए, मैं क्रीम ली थी मैंने 2.5 कप, उसे मैं बीट कर रही हूँ। और ये देखिए बन के एकदम जब हो जाएगा तो ऊपर तक आ जाएगा ज़्यादा, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये रेड रोज़ लेके आई हूँ, जो कि मैं इसमें लगाऊंगी थोड़ा सा चार्म लुक देने के लिए, बहुत प्यारा लगेगा। और ये रसमलाई लेके आ गई थी मैंने इसमें डालने के लिए 120 की थी वो रसमलाई। सो मैं लेके आ गई थी, और देखिए अब मैं इसमें पूरा मैंने अच्छे से लगाई रसमलाई, और सारी लेयर वेनिला केक था। ये बेस जो था वेनिला बेस, और वही 3 लेयर। और फिर अपन ने रसमलाई के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए, कुछ चोको चिप्स वाइट और जो चॉकलेट फ्लेवर की आती वो डाल दी इस तरीके से। और इसी का जो जूस आता है ना, मतलब जैसे रसमलाई का जो रहता है सीरा, उसी से अपन को बेस को गीला करना, अलग से कुछ नहीं करना है। इस तरीके से मैंने बना के पूरा रेडी कर ली थी। सो मैं दिखाऊंगी। और ये जो होता है सनफ्लावर, उस तरीके से बनाना है, ऑर्डर में आया है। तो ये मैं लेयर लगा रही हूँ, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि एक लेयर लगाई हूँ इस तरीके से, मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके डाली हूँ और कुछ चोको चिप्स डाल दी हूँ। और फिर इसके ऊपर सेकंड लेयर लगाएंगे। तो जो सेकंड लेयर लगाएंगे तो उससे पहले अपन जैसे बेस रहेगा ना वो, तो उसमें पहले से इसका जो रसमलाई का सीरा दिया उसको डालेंगे। जैसे अपन सूखा सिरप डालते हैं वो ना डाल के इसको डालेंगे। और इसका जो आती है बॉटल अलग से रसमलाई फ्लेवर की, वो बिल्कुल नहीं लेना, वो बिल्कुल काम नहीं करती है। ये ज़्यादा ओरिजिनल आप डालेंगे वो ज़्यादा टेस्टी। और इस तरीके से मैंने ये बनाई हूँ। और इसमें आता है सनफ्लावर जो लीफ बनती है उसकी आती है इसमें नोज़ेल, तो वो वाली मैंने यूज़ की हूँ। और उसी नोज़ेल से इस तरीके से डिज़ाइन दी, और मैंने कुछ चेरी डाल दी हूँ ऊपर, रोज़ जो मैं आपको दिखाई थी साइड से लगा दी हूँ, और ऊपर से खूब सारे चोको चिप्स डाल दी। तो सो ब्यूटीफुल लुक्स, बहुत प्यारे लुक्स दिख रहा है, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। या आप एक बार अगर बनाएं भी, खुद भी देखें ट्राई करके, या फिर आप कभी बर्थडे हो तो रसमलाई केक का अगर ऑर्डर ले तो बहुत यम रहता है वो केक। और इस तरीके से मैंने अपना थीम देके अपने तरीके से ही डिज़ाइन देके बनाई हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा फिनिशिंग में अभी कमी लग रही है, कुछ होता है टाइम वक्त नहीं मिलता, माहौल नहीं मिलता, जैसे अपन बनाना चाहे जिस तरीके से वैसा नहीं होता, उसी की वजह से, कमी होने की वजह से ये उतने फिनिशिंग नहीं हुआ। बट ओवरऑल सभी चीज़ ठीक था। और मैंने ये रोज़ डाल दी थी, तो ये थोड़ा सा हाईलाइट हो रहे थे, तो बहुत अमेजिंग लुक केक का दिख रहा था। क्योंकि इससे एक होता है ना, और जैसे चेरी भी डाल दी थी, तो होता है ना आप केक बनाएं लेकिन एक हाईलाइटर होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए कोई भी चीज़ का। तो सो ऑर्डर में है। और उसके बाद फिर पूछूंगी कैसा लगा केक के टेस्ट में। बट क्या रहता है, ज़्यादा मतलब अच्छा ही रहता है, क्योंकि इसमें रसमलाई का रस गया होता है, पूरी रसमलाई अंदर रहती है, तो बहुत यम लगता है ये केक। और ऐसा कुछ नहीं कि अपन ने जैसे बनाए हैं रसमलाई का थोड़ा सा अलग दिखेगा, नहीं, बहुत टेस्टी रहता है। आप लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से बना के, या फिर केक से बेकरी से ऑर्डर करके भी रसमलाई केक मंगा के देखिए। और इस तरीके से मैंने कुछ चॉकलेट वगैरह लगा दी थी। फाइनल लुक ये इस तरीके से लगा के, और फिर मैंने उन लोग को दे दी थी। तो ये दिखने में बहुत प्यारा लग रहा था, लग नहीं रहा था कि इस तरीके से अपन ने खुद बनाए हैं। बनाने के बाद बहुत सुंदर दिख रहा था, बच्चों को भी घर में सभी को बहुत पसंद आया। तो मैंने फ्रीज में रख दिया था, जब तक उन लोग आएंगे शाम को लेने तब तक के लिए मैंने फ्रीज में बना के रख दिया। सो आपको लोग कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।